हेलो, वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर पर एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखते हैं। पहले देख लें क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। तो दिया हुआ है 600 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 92% एट फुल लोड एंड एट हाफ लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट 60% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखें अपन लोग। गिवन क्या क्या है। सबसे पहले दिया है कि उसकी केवीए रेटिंग 600 केवीए है और वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। मतलब जो इसकी केवीए रेटिंग है वो है 600 और उसी को अपन बोलते हैं अपेरेंट पावर, जिसको अपन एस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 600 इंटू 10⁻³ VA। इसी को हम बोलते हैं V2 I2 या V1 I1, यही होता है। ठीक है, ये हो गया अपेरेंट पावर, इसकी केवीए रेटिंग जो क्वेश्चन में दी हुई थी। दूसरा दिया हुआ है कि इट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 92% एट फुल लोड एंड एट हाफ लोड। मतलब फुल लोड पर भी एफिशिएंसी 92% है और हाफ लोड पर भी एफिशिएंसी 92% है, और दोनों ही केसेस में पावर फैक्टर यूनिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि फुल लोड में एफिशिएंसी 92% है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर एफिशिएंसी 92% है, पावर फैक्टर 1 है। और हाफ लोड पर भी एफिशिएंसी 92% है, मतलब x इज इक्वल टू हाफ पर भी एफिशिएंसी 92% है और cos फाई की वैल्यू 1 है। तो यहां पर यह दिया हुआ है कि एफिशिएंसी जो है वो 92% ही है इन दोनों पर्टिकुलर लोड पर, और पावर फैक्टर की वैल्यू जब इतनी दी हुई है। फुल लोड का मतलब होता है x इज इक्वल टू 1 और हाफ लोड का मतलब होता है x इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि x जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड कहलाता है। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में जो डाटा था वो इतना गिवन था। पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे फिर से एफिशिएंसी पूछी गई है एक डिफरेंट लोड पर। किस लोड पर? वो है 60% ऑफ फुल लोड। मतलब कि जब लोड जो है वो फुल लोड का 60% होता है और पावर फैक्टर 0.8 होता है, तब हमको एफिशिएंसी निकालनी है। मतलब ये एक तीसरी कंडीशन है, इन दोनों के अलावा एक थर्ड कंडीशन है कि जब x की वैल्यू 60% होगी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड जो है वो 0.6 होगा और पावर फैक्टर 0.8 होगा, तब एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए ट्रांसफार्मर। तो वो होता है x इंटू एस इंटू कॉस फाई डिवाइडेड बाय x इंटू एस इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू। यहां पर x क्या है, वो है फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, जो कि दिया रहता है इस प्रकार से। ठीक है, कि ये फुल लोड का कितना परसेंटेज है या फुल लोड का कितना फ्रैक्शन है। s जो होती है वो कहलाती है केवीए रेटिंग, जो ट्रांसफार्मर की दी रहती है रेटिंग। कॉस फाई जो है वो एक पर्टिकुलर लोड के केस में कितना पावर फैक्टर है, उस लोड का कितना पावर फैक्टर है। इन दोनों केसेस में 1 है, जबकि इस केस में 0.8 है। ठीक है, ये सेम चीज जो है आउटपुट पावर कहलाती है, और वही सेम आउटपुट पावर यहां पर भी हमने लिखा हुआ है। प्लस होता है लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से? तो एक होता है पीआई, जो कहलाता है आयरन लॉस, जो हमेशा कांस्टेंट होता है हर लोड पर, चाहे लोड की वैल्यू कैसी भी हो, आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये होता है फुल लोड कॉपर लॉस। मतलब फुल लोड के केस में कॉपर लॉस कितना होगा उसको अपन डिनोट करते हैं पीसीयू से, लेकिन अलग अलग लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा तो उसको अपन निकालते हैं एक्स स्क्वायर पीसीयू से। जहां पर एक्स है वो फिर से डिनोट करता है परसेंटेज ऑफ लोड को, कि हमारा फुल लोड का ये कितना पार्ट है या फुल लोड का कितना परसेंट है। जैसे इस केस में फुल लोड का कंप्लीट पार्ट है, मतलब फुल लोड है। इस केस में फुल लोड का हाफ है, मतलब ये हाफ लोड है। क्वेश्चन में दिया हुआ 60% ऑफ फुल लोड पर निकालना है, मतलब x की वैल्यू 0.6 लेना है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है कॉपर लॉस एट एनी लोड, और ये जो पीसीयू है ये अकेला कहलाता है कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो इस प्रकार से हमारी ये हो गई एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन इन अलग अलग कंडीशंस को जब रखेंगे तो इस फॉर्मूले में हमको सारी चीजें पता है एक्सेप्ट पीआई एंड पीसीयू। मतलब हमको आयरन लॉस नहीं पता है और कॉपर लॉस नहीं पता है। तो इन दोनों कंडीशंस को जब हम इसमें पुट करेंगे 1 बाय 1, तो हमको आयरन लॉस और कॉपर लॉस के बीच में रिलेशन मिलेंगी, और फिर हम फाइंड करेंगे आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना है। जब हमको वो पता चल जाएगा तो फिर हम इस क्वेश्चन को इस कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको एफिशिएंसी का ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था, सबसे पहले अपन लोग ये देखें और पहले केस 1 ले लें। फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि एफिशिएंसी 92% है, x इज इक्वल टू 1 और cos फाई इज इक्वल टू 1 पर। तो हमको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 मतलब फुल लोड, और cos फाई इज इक्वल टू 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, पर एफिशिएंसी दी है 92%। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था इट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 92% एट फुल लोड एंड एट यूनिटी पावर फैक्टर। मतलब x की वैल्यू और cos फाई की वैल्यू की जरूरत हमको सबसे पहले पड़ती है। जब भी अपन एफिशिएंसी का कोई भी न्यूमेरिकल करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहता है कि हमको x पता होना चाहिए और cos फाई पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम जो बची हुई चीजें हैं उनमें रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले अपन इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करें। तो सबसे पहले एफिशिएंसी क्या दी है 92%, तो अपन लिख लेते हैं 92 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहां पर है 1 फर्स्ट केस में, ये हम स्टेप 1 कर रहे हैं।
1 इंटू एस की वैल्यू कितनी दी है, तो 600 दी हुई है, तो अपन पुट कर लें 600 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई की वैल्यू 1 दी है, अपन सब्सटीट्यूट कर ले 1 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू जो है न्यूमरेटर के समान रहती है तो अपन वही पुट करें 1 इंटू 600 इंटू 1 प्लस पी आई हमको मालूम नहीं है तो अपन पी आई को पी आई ही रहने दें, प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अपन रखते हैं 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी सी यू भी हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये परसेंट में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा पी आई प्लस पी सी यू इज इक्वल टू 52.174 और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो ये एक हमारा आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन पी आई और पी सी यू के बीच में रिलेशन यहां से आ जाएगी स्टेप नंबर 1 से। ठीक, अब अपन करते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 92% एट हाफ लोड। हाफ लोड पर भी यही सेम एफिशिएंसी है और यूनिटी पावर फैक्टर पे है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा भी था कि एफिशिएंसी 92% एक्स इज इक्वल टू हाफ पर आवर, कॉस फाई इज इक्वल टू 1 पर। तो चलिए अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/2, कॉस फाई इज इक्वल टू 1 यूनिटी पावर फैक्टर दिया है और एफिशिएंसी दी है फिर से 92%, मतलब एफिशिएंसी 92% ही है। फिर अपन इस फॉर्मूले में जो हमारा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था जो हमने लिया था, इसी फॉर्मूले में फिर सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें और देखें कि क्या अपन लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, तो अपन लिखते हैं सबसे पहले एफिशिएंसी तो 92% ही है, बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन एक्स की वैल्यू अब की बार हो गई है हाफ, केवीए अभी भी 600 है, मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर अभी भी 1 है, डिवाइडेड बाय ये सेम वैल्यू जो है वो अपन फिर से नीचे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस आयरन लॉस होता है जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है हाफ, तो अपन कर दें हाफ का स्क्वायर इंटू पी सी यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और जब अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जब हम एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो अब की बार आ जाएगा पी आई प्लस 1/4 पी सी यू इज इक्वल टू आ जाता है 26.087 और ये अपनी बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, हाफ लोड के केस में जब अपन सेकंड स्टेप कर रहे थे तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन जाती है और ये हम लोगों ने इसको भी नोट कर लिया कि ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में पी आई और पी सी यू की रिलेशन दी हुई है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है पी आई और पी सी यू, तो इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और जब अपन साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमको पता चलता है पी आई की वैल्यू कितनी आएगी और पी सी यू की वैल्यू कितनी आएगी। तो पी आई की वैल्यू आ जाती है 17.391 किलोवाट और पी सी यू की वैल्यू आ जाती है 34.783 किलोवाट। तो इस प्रकार से हमको पी आई और पी सी यू की वैल्यू पता चल जाती है इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के लिए कि इस ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कितना होता है और फुल लोड कॉपर लॉस कितना होता है, क्योंकि ये जो कॉपर लॉस है ये फुल लोड के केस में रहता है। ठीक है, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो देखें। तो अपन क्वेश्चन को जब अपन रिपीट करते हैं तो देखते हैं डिटरमाइन द एफिशिएंसी एट 60% ऑफ फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर। मतलब हमको एफिशिएंसी पूछी गई जब लोड है 60% होगा और पावर फैक्टर 0.8 होगा। तो अब ये हमारी हो गई थर्ड कंडीशन जहां पर हमसे एफिशिएंसी पूछी गई है और जब भी एफिशिएंसी पूछी जाती है तो हमको दो चीजों की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है, एक होता है एक्स और दूसरा होता है कॉस फाई। तो इस बार दिया है कि 60% ऑफ फुल लोड पे निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू 60% होगी और कॉस फाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है 0.8, तो हमको 0.8 दी गई थी कॉस फाई की वैल्यू और हमको निकालनी है एफिशिएंसी। तो जब एक्स की वैल्यू 60% है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 60/100 इज इक्वल टू 0.6। तो ये हो जाएगी हमारी एक्स की वैल्यू और ये हो जाएगी कॉस फाई की वैल्यू। अब अपन निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एस एक्स एस कॉस फाई डिवाइडेड बाय एक्स एस कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू इंटू 100 करते हैं तो ये आ जाता है परसेंट में। अब इसी में अपन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। चलिए अपन निकालें एफिशिएंसी। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.6 पुट कर दीजिए,
एस की वैल्यू कितनी है अपन जानते हैं, एस की वैल्यू है 600 kVA मल्टीप्लाइड बाय cos फाई कितना है, तो ये है 0.8, सब्सटीट्यूट कर दें, प्लस x 0.6 प्लस s है हमारा 600 प्लस cos फाई है 0.8 प्लस pi है ना, ये pi है तो pi हमने अभी अभी फाइंड किया था, pi है 17.391, पुट कर देते हैं 17.391 प्लस x की वैल्यू है 0.6, पुट कर दें 0.6 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर था, इंटू पीसीयू क्या निकाला था अपन ने, पीसीयू निकाला था 34.783, ठीक है, तो पर पुट कर देते हैं 34.783 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बस हमने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमको पता थी वो सब रख दी, एक्स की वैल्यू पता थी, एस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, cos फाई 0.8 यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर अपने को एक्स एस cos फाई सब दिया हुआ है, पी आई हमने अभी भी कैलकुलेट किया था यहाँ पर, पीसीयू भी हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया था, और ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन में। जब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 90.59%, ये हो जाएगी अपनी एफिशिएंसी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड एफिशिएंसी एट 60% ऑफ फुल लोड एंड एट 0.8 पावर फैक्टर, तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी 90.59% एट 60% ऑफ फुल लोड एंड 0.8 पावर फैक्टर, ठीक है। थैंक यू।